जिस तरीके से जातीय जनगणना हुआ था और जो महागठबंधन की सरकार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से उस जनगणना के आधार पर अपनी राजनीति को सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं, उस जातीय जनगणना में बहुजनों के साथ धोखा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें शिक्षा का, उनके गरीबी का, उनके आर्थिक स्थिति का स्पष्ट नहीं है। हम मानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के जो सपनों वाला जातीय जनगणना है वो पूरी तरह नहीं सक्षम हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का इरादा क्या है? चिराग पासवान क्या 2020 की राह पर हैं? 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खेल नीतीश कुमार के साथ उन्होंने किया, क्या वो फिर वही खेल करने जा रहे हैं? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है। यह भी सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, तैर रहा है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। और चिराग पासवान, उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टरबाजी हो रही है, उससे यह सवाल और वाजिब हो चला है। लेकिन आज एक बयान आया है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें बयान छपा है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के जमुई के सांसद अरुण भारती का, जो बिहार में प्रभारी भी हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं लोजपा रामविलास के। और उन्होंने जाति गणना को लेकर सवाल उठाया है। जाति गणना, इसके बारे में जरा हम आपको बता देते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी भूल गए हो तो। जाति गणना महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने यह कराने का फैसला लिया, कराया गया। और इसको नीतीश कुमार अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जनता दल यूनाइटेड इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मानता है। और एनडीए का हिस्सा रहते हुए चिराग पासवान, उनकी पार्टी इस उपलब्धि पर सवाल कर रही है, इस उपलब्धि पर चोट कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने जाति गणना को बहुजनों के साथ धोखा बताया है। हालांकि नीतीश निशाने पर नहीं है, लेकिन तेजस्वी के बहाने नीतीश पर निशाना है। तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाया है कि भाई उनके साथ ठीकरा फोड़ा है कि अगर जाति गणना ठीक से नहीं हुई, बहुजनों के साथ धोखा हुआ, तेजस्वी यादव जिम्मेवार है। लेकिन सवाल है, फैसला तो मुख्यमंत्री लेते हैं। और क्या अगर जाति गणना का फैसला मुख्यमंत्री का था तो मुख्यमंत्री के फैसले पर तेजस्वी यादव सवाल नहीं उठा रहे हैं? तो सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री के फैसले पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्या इरादा है चिराग पासवान का? क्या वाकई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ी हैं? और हाल के दिनों में जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी एक्ट कर रही है, और अब इस बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है, स्थिति स्पष्ट हो गई है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। और चिराग पासवान फिर क्या नीतीश कुमार के साथ खेल के मूड में हैं, उसकी भूमिका चिराग पासवान तैयार कर रहे हैं। ये अपने आप में जिस तरीके से जातीय जनगणना हुआ था और जो महागठबंधन की सरकार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से उस जनगणना के आधार पर अपनी राजनीति को सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं, उस जातीय जनगणना में बहुजनों के साथ धोखा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें शिक्षा का, उनके गरीबी का, उनके आर्थिक स्थिति का स्पष्ट नहीं है। हम मानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के जो सपनों वाला जातीय जनगणना है वो पूरी तरह नहीं सक्षम हो पाया है। हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं कि जाति जनगणना जब भी हो तो वर्गीकरण के साथ हो और उसे सार्वजनिक न किया जाए। तो आप तो नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। फैसला तो नीतीश कुमार ने ही लिया था जाति गणना। नीतीश कुमार जी के फैसले पर अगर काम हुआ होता तो नेता प्रतिपक्ष सत्ता में होते और गठबंधन उनकी टूटती नहीं।